दोस्तों नमस्कार। जैसे कि काउंसलिंग जो है अभी शुरू होने जा रही है यूजी और पीजी दोनों की। तो इसके बारे में अभी काउंसलिंग शुरू होने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सीसीआईएम और एनसीआईएसएम से संबंधित जो है इन्होंने गाइडलाइन जारी की है। और ये गाइडलाइन जो है जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, सबको भेजी जा चुकी है। और इसमें बहुत सी कंडीशंस का उल्लेख किया गया है, बहुत से रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। यानी कि कितने आपके कट ऑफ नंबर होने चाहिए, क्या आपकी सैलरी, क्या आपके फ़ीस होगा, कितने आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होंगे और कितने स्टेजेज में काउंसलिंग होगा। तो इसकी सारी डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आपकी सारी जो भी शंकाएं, सबका समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे काउंसलिंग के बारे में। अभी कुछ दिन पहले 14 अक्टूबर को लेटर जारी हुआ था, जिसका सब्जेक्ट है कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट यूजी, बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी एमडीएमएस कोर्सेज ऑफ आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी फॉर एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23। तो इसमें कंप्लीट जो है गाइडलाइन दी गई है कि इस साल जो काउंसलिंग होंगे 22-23 के लिए, तो उसमें कौन कौन से नियम और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसको लेकर ये जो गाइडलाइन तैयार की गई है, जितने भी काउंसलिंग कमेटी हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ में जो कॉलेज हैं, उन सबों को लेटर गया है। यहाँ पे आप देखिए जिन जिन को कॉपी गया: हेल्थ सेक्रेटरीज फॉर ऑल स्टेट्स, कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ आईएसएम, registrar of all universities having ASU college institute and principal dean director of all ASU colleges institutes। तो इनके पास सारा लेटर गया है, जिससे कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस स्मूथली चले, कोई इसमें समस्या ना आए। तो इसमें सबसे पहला जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉर काउंसलिंग अथॉरिटीज़, यानी कि जो काउंसलिंग कराएंगे सबसे पहली गाइडलाइन में वही है। उसमें है, पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू पार्टिसिपेट, यानी कौन कौन एलिजिबल है उसका है। फिर सीट मैट्रिक्स के बारे में है। तो सीट मैट्रिक्स में है कि द सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेल बी 15% फॉर ऑल इंडिया कोटा। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें 15% यानी कि 15% जो है ऑल इंडिया कोटा से है, और 85% उस स्टेट के या रिस्पेक्टेड जो यूनियन टेरिटरी हैं उनका है। और जितने भी सीटें हैं, इन केस ऑफ 85% ऑफ स्टेट यूटी कोटा या जो भी है गवर्नमेंट कोटा है, मैनेजमेंट है, ये सभी जो है ऑल एडमिशंस इन ऑल कोटा सेल बी थ्रू काउंसलिंग कंडक्टेड बाय स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटी। यानी कि जो सीटें आपके पास हैं स्टेट कोटा में, उसको भी काउंसलिंग के द्वारा ही भरनी है। आप बगैर काउंसलिंग उनको आप डायरेक्टली नहीं भर सकते। रिजर्वेशन सेम वैसे ही है, जो सेंट्रल का रूल है या स्टेट का रूल है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी को इसमें फॉलो करना है। जो सीट अलॉटमेंट है इन एनी कैटेगरी सेल बी एज पर इंटर सेम मेरिट, यानी कि कैटेगरी चाहे जो भी हो, सीट आपको मेरिट के हिसाब से इसमें भरनी है। नो कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स इन नीट, यानी कि जो एलिजिबिलिटी मार्क्स हैं नीट में अगर उससे कम आए हैं तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। नो कैंडिडेट सेल बी एडमिटेड टू BMS, BSMS, BUMS, BHMS डिग्री कोर्स अनलेस ही शी हैज़ अटेंड द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। यानी कि अगर हम 2022 की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक जो कैंडिडेट है उसकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और पीजी कोर्स के लिए मस्ट पोसेस BMS, BUMS, BSMS, BHMS, यानी कि आपको पास होना अनिवार्य है। और 1 ईयर कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप बाई 31 दिसंबर 2022, जो अभी कुछ दिन पहले अक्टूबर ही था, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के दिसंबर कर दिया गया था। तो इस एकेडमिक सेशन के लिए 22-23 के लिए केवल जो है 31 दिसंबर 2022 तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। जो मार्क्स की बात है, कैंडिडेट्स टू ऑब्टेन मिनिमम ऑफ मार्क्स एट 15th परसेंटाइल इन ऑल इंडिया आयुष, यानी कि IPGT में आपके मार्क्स जो है मिनिमम 50th परसेंटाइल 50 परसेंटाइल होने चाहिए। और शेड्यूल कास्ट यानी SC ST OBC के केस में 40th परसेंटाइल आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आपके एडमिशन इसमें नहीं होंगे। इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं दी गई है PG कोर्सेज के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ फ़ी एंड अदर चार्जेज, the fee for 50% of total sanctioned permitted seats in private ASU medical colleges, institute and deemed universities which are governed under the NCISM Act
is to be determined by the fee fixation regulatory committee of the respective state, union territory, deemed university as per the guidelines for determination of fee and all other charges। तो इस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जो इसमें गाइडलाइन जारी हुई है डिटर्मिनेशन ऑफ फ़ी के लिए, तो इसका हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा, जहाँ से आपको फ़ीस के बारे में पता चल जाएगा। तो जो 50% सीट पे काउंसलिंग जो फ़ीस डिटरमाइन होगा इस नियम के अनुसार होगा। और जो रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी है ये स्टेट डिसाइड कर सकता है, लेकिन इस केस में भी जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता सिक्योरिटी मनी। तो जब भी होगा सिक्योरिटी मनी 50,000 से आपका कम ही होगा। और सिक्योरिटी मनी आपकी जो है जब्त कर ली जाएगी, यानी कि वापस नहीं मिलेगी। अगर आप जो है सेकेंड राउंड के बाद भी इसमें सीट नहीं लेते हैं तो आपको वापस नहीं दी जाएगी सिक्योरिटी मनी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप यूजी या पीजी कहीं भी लेते हैं प्राइवेट संस्थाओं में तो डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, गाइडलाइंस फॉर द यूनिवर्सिटीज़, तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बस मेनली यही है कि जो जिन जिन कॉलेजेस की मान्यता मिली है वहीं पे एडमिशन होंगे। यूनिवर्सिटी शैल अप्रूव द एडमिशन ओनली आफ्टर द एडमिटेड स्टूडेंट्स डिटेल आर वेरीफाइड बाय द बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड बोर्ड ऑफ यूनानी, यानी कि जो रिस्पेक्टिव जो बोर्ड है वहाँ से वेरीफाई होने के बाद ही जो है एडमिशन लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी शैल नॉट अप्रूव ऑफलाइन एडमिशन विदाउट काउंसलिंग, यानी कि ऑफलाइन एडमिशन को आप नहीं लेंगे और विदाउट काउंसलिंग भी आप नहीं लेंगे। जो सीट्स हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का, तो सीट्स का डिसीजन ऑलरेडी किया जा चुका है, और जो थर्ड काउंसलिंग के बाद जो है खाली रह जाएंगी सेंट्रल कोटे की, वो स्टेट में वो दे दी जाएंगी, तो फिर उस पर उसके अकॉर्डिंग जो है आपका काउंसलिंग होगा। कॉलेजेस के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। हम इस पूरी जो है बुकलेट को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आयुषवाणी है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जो 15% ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएंगी और 85% जो है स्टेट कोटे से भरी जाएंगी। रिजर्वेशन जो है जो गवर्नमेंट का है वही इस पर अप्लीकेबल होगा। सीट अलॉटमेंट मेरिट से होगा, और कोई भी कैंडिडेट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स नहीं पाया है उसका एडमिशन नहीं होगा, चाहे यूजी की बात करें या पीजी की। नीट में या एआईपीजीटी में मिनिमम आपको होना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस जो है परमिटेड सीट से ज़्यादा एडमिशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, एनी एडमिशंस मेड बियॉन्ड ओवर एंड अबव द इनटेक कैपेसिटी सैंक्शन परमिटेड बाय मार्बिजम एनसीआईएसएम मार्ब एनसीएच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट बी अप्रूव्ड, यानी कि अगर आपके पास 60 सीटें और आपने 61 ले लिया तो आपका जो है वैलिड नहीं होगा। सिक्योरिटी मनी जो फ़ीस का है इसमें हम डिटेल में आपको अलग से बताएंगे। जो ट्यूशन फ़ीस है ये जो है गवर्नमेंट द्वारा समय समय पे चेंज की जाती है, तो उसके हिसाब से इसके जो है चार्जेज होंगे।